और जाल बुनूंगा, किंतु सूर्य की इन किरणों को प्रभु के शिवलिंग तक नहीं पहुंचने दूंगा। किंतु उस मकड़े का ये दृढ़ता भरा निर्णय था और विश्वास भी था कि प्रभु के शिवलिंग सदैव सूर्य की किरणों से सुरक्षित रहेंगे। इन छिद्रों को भर दूंगा। प्रभु का वो मकड़ा भक्त इसी प्रकार पूर्ण निष्ठा से ऐसे ही प्रभु की सेवा करता रहा। जब भी उसका जाला वायु, पशु अथवा किसी अन्य कारण से क्षतिग्रस्त होता तो वो मकड़ा उसी क्षण प्रभु के कष्ट को हरने के प्रयास में जुट जाता। पर फिर किसी भी अन्य भक्त के समान ये उस मकड़े भक्त की परीक्षा का समय था। उस दिन सूर्य देव की किरणें इतनी तीव्र और तीक्ष्ण थी कि वो मकड़े के जाल को अपने ताप से जलाने लगी और उसके सभी प्रयासों के बाद भी वो अपने जाल को सुरक्षित नहीं रख पा रहा था। तो क्या उस भक्त ने असफलता स्वीकार कर ली? नहीं वीरबाहु जी, किसी भी सच्चे भक्त के समान उसने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया, किंतु अपनी भक्ति पर आंच नहीं आने दी। वो अग्नि बुझाने जाले के उस भाग पर पहुंच गया जहां अग्नि का प्रभाव था और अग्नि को शांत करने के प्रयास में वो स्वयं आहत होने लगा, किंतु रुका नहीं। ये तो मात्र उस भक्त की परीक्षा थी। शिवलिंग का स्पर्श होते ही उसे प्राण दान प्राप्त हुए। ऐसी अटूट भक्ति है तुम्हारी वत्स कि तुमने वो कार्य किया है जो प्रभु अपने भक्तों के लिए करते हैं। अपने प्रभु को ही अपनी छत्र छाया से ढक दिया तुमने। तपती धूप में छाया प्रदान की। तुम्हारी ये महान भक्ति सृष्टि के अंत तक स्मरण की जाएगी। सृष्टि के अंत तक स्मरण की जाएगी। प्रभु महादेव उससे इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उस मकड़े भक्त से पुनः वरदान मांगने को कहा। एक छोटे से कीट को भला क्या वरदान चाहिए होगा? प्रभु की भक्ति भक्तों में भेद नहीं करती, फिर चाहे वो कोई मनुष्य हो या छोटा सा कीट, उसकी भक्ति ही उसे सच्चा भक्त बनाती है। ये तो उस मकड़े भक्त ने प्रमाणित कर ही दिया था। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसने मांगा भी वही होगा जो एक सच्चा भक्त मांगता। क्यों गणेश? हाँ भ्राता, भक्त मकड़े ने सयुज्य मुक्ति का वरदान मांगा। वत्स, मैं तुम्हें सयुज्य मुक्ति का वरदान देता हूँ। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें ये भी आशीष देता हूँ कि यहाँ जो भी सच्ची निष्ठा से भक्ति करेगा, वो मनुष्य हो अथवा कोई जीव, चींटी हो या विशालकाय गज, उसे मुक्ति प्राप्त होगी और मेरे साथ सदैव तुम्हारी पूजा होगी। हे श्री ज्ञान मूर्ति गणेश जी, श्रीकाल हस्ती में श्री नाम कैसे जुड़ा ये तो ज्ञात हो गया मुझे, किंतु काल और हस्ती ये शब्द, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे वो मकड़ा प्रभु का भक्त था, वैसे ही एक काल अर्थात एक सर्प और हस्ती अर्थात एक गज भी महादेव के भक्त थे। प्रत्येक भोर में वो गज हस्ती पुष्प गुच्छ और बेलपत्र के साथ अपनी सूंड में जल लेकर आता था। और फिर संध्या में काल नामक सर्प भी आया। उस सर्प
सर्प के अनुसार वो पत्र और पुष्प प्रभु के योग्य ना थे, तो उसने प्रभु के स्थान को स्वच्छ किया, फिर शिवलिंग को मणियों से सज्जित किया और प्रभु पूजा में रम गया। और जिस प्रकार काल को हस्ती गज की पूजा पद्धति नहीं भाती थी, उसी प्रकार गज हस्ती को काल की पूजा से कोई लगाव ना था। वो काल की लाई मणियों को पत्थर समझ दूर फेंक देता था और काल उसके पुष्पों को। ऐसा कुछ दिनों तक निरंतर चलता रहा, किंतु एक दिन क्रोधित होकर उस गज ने मणियों को जलाशय में फेंक दिया। जब रात्रि में सर्प वहां पहुंचा, तो वो प्रभु के शिवलिंग के निकट पुष्प और पत्र देखकर बहुत निराश हुआ। उसने अपने अनुसार उस स्थल को स्वच्छ किया, फिर उसकी प्रतीक्षा में वहीं स्थित हो गया जिसने उसकी मणियों को हटाया था। और फिर अगली भोर दोनों शिव भक्तों में युद्ध छिड़ गया। गज के इस भीषण युद्ध में वो अवस्था भी आ चुकी थी जब उस असहनीय कष्ट को सहन कर पाने में असमर्थ वो गज अपनी अंतिम श्वासें गिन रहा था। पुष्प उठाकर शिवलिंग के निकट पहुंच गया और सर्प भी मणि उठाकर प्रभु के निकट। कल्याण। जब दोनों के प्राण लौटने लगे तो मकड़े भक्त के समान काल और हस्ती दोनों ने सयुज्य मुक्ति ही मांगी। उनकी इस भक्ति से प्रभावित होकर प्रभु महादेव ने उन्हें मात्र मुक्ति ही नहीं दी, अपितु एक अनूठा आशीष भी प्रदान किया। मुक्ति के साथ मैं तुम दोनों को यहाँ एक विशेष स्थान देता हूँ। आज के बाद तुम दोनों के नाम मेरे नाम से जुड़ जाएंगे और तुम दोनों के चिन्ह मेरी इस शिवलिंग के ऊपर होंगे। इसीलिए उन तीनों भक्तों के सम्मान में प्रभु के इस मंदिर का नाम पड़ा श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती की जय। श्रीकालहस्ती की जय। तुमसे प्रभु श्रीकालहस्ती की ये कथा जानकर मन बड़ा आनंदित हुआ गणेश, किंतु अब हमें संध्या आरती के लिए मंदिर की ओर बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं भ्राता, मैंने अभी तक आपको वो मुख्य कथा तो सुनाई ही नहीं है
जिसका संबंध पाशुपतास्त्र से है, जिससे आप सुरापद्मन का वध कर सकेंगे। और मात्र पाशुपतास्त्र ही नहीं, इस कहानी के माध्यम से मुझे आपको विवाह के लिए भी तो मनाना है।